तांत्रिक भैरवनाथ की आखिरी गलती। राजस्थान के वीरान धरती पर जहां हवाओं के साथ सदियों पुराने रहस्य बहते हैं, वहीं खड़ा है एक शापित किला। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसे कालेश्वर किला कहते हैं, जो बीते 200 वर्षों से वीरान पड़ा है। यहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी इस किले में प्रवेश करता है वह वापस नहीं लौटता। इस किले की कहानी जुड़ी है एक खतरनाक तांत्रिक भैरवनाथ से, जिसने अपनी अमरता के लिए ऐसा अनुष्ठान किया कि पूरा किला शापित हो गया। अब आधुनिक समय में 3 युवा निर्मल, अखिल और नंदिता इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए इस किले में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि यह सफ़र उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला है। इस किले के अंदर जाना मौत को बुलाने के बराबर है। गांव के महंत देवगिरी ने निर्मल को चेतावनी दी। निर्मल एक जिज्ञासु इतिहासकार लंबे समय से इस किले की कहानियों से आकर्षित था। उसके दोस्त अखिल और नंदिता ने भी इस रहस्य को जानने में रुचि दिखाई। गांव वालों की बातों को उस नज़रअंदाज करते हुए वे तीनों कैमरा और अन्य जरूरी सामान लेकर उस किले के ओर बढ़ते हैं। जैसे वे किले के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। विशाल पत्थरों से बना यह किला, जो कभी किसी राजा की शान हुआ करता था, अब वीरान था। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी धड़ास महसूस हुई, जैसे वहां किसी की लाश सड़ रही हो। दीवारों पर रक्त से लिखे अज्ञात मंत्र थे। यह जगह तो सच में डरावनी है, नंदिता घबरा कर कहा। कालेश्वर किले का इतिहास 200 साल पुराना था। राजा जयवर्धन सिंह इस किले का शासक था, लेकिन उसके राज्य में एक शक्तिशाली तांत्रिक भैरवनाथ का प्रभाव बढ़ने लगा। वह अपनी सिद्धियों के लिए काले जादू का प्रयोग करता था। भैरवनाथ का एक ही लक्ष्य था, अमरता। इसके लिए उसने एक खतरनाक अनुष्ठान किया, जिसके लिए 13 कुंवारी कन्याओं की बलि आवश्यक थी। रानी चंद्रप्रभा को इस अनुष्ठान के बारे में जान चुकी थी। उसने भैरव को रोकने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ ने उसे भी अपने जादू से मार डाला। परंतु अनुष्ठान के दौरान एक गलती हो गई। भैरवनाथ ने खुद को अमर बनाने के बजाय अपनी आत्मा को शापित अवस्था में फंसा लिया। अब वह न तो पूरी तरह मर सकता था और न ही जीवित रह सकता था। उसकी आत्मा इस किले में कैद हो गई थी। रात की घिरने लगी। निर्मल, अखिल और नंदिता ने किले के अंदर एक कमरा तलाशा, जहां वे रात गुजार सके। क्या तुम लोगों को ये अजीब नहीं लग रहा कि इतने बड़े किले में हम अकेले हैं? अखिल ने कहा। तभी हवा में एक सख्त झोंका आया और किले का एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। क्या किसी ने वह दरवाजा खोला? नंदिता ने डरते हुए पूछा। तीनों ने टॉर्च जलाकर उस दरवाजा कमरे में झांका। वहां एक टूटी हुई राजगद्दी रखी थी और ठीक सामने एक पुरानी पोथी पड़ी थी। निर्मल ने जैसे ही पोथी उठाई, दीवार पर लगी मूर्तियों की आंखें लाल हो गई और एक भयावह आवाज गूंज उठी। तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? निर्मल, अखिल और नंदिता पूरी तरह डर गए। वे भागने लगे, लेकिन किले के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। फिर अचानक नंदिता
जोर से चीखी। उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने और खून से लथपथ महिला खड़ी थी। रानी चंद्रप्रभा निर्बल बुदबुदाया। रानी की आत्मा कांपती आवाज में बोली, तुम यहाँ से चले जाओ वरना वह तुम्हें मार डालेगा। कौन? भैरवनाथ। तभी अचानक एक काला धुआं हवा में घूमने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक भयंकर आकृति में बदल गया। लंबे बाल, जलती लाल आंखें और एक डरावना चेहरा। तुम मेरी बंदी गृह में घुसे हो। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। भैरवनाथ की आत्मा ने जोर से चिल्लाया। अब तीनों को समझ आ गया कि भैरव अभी भी अमर होने की कोशिश में था और उन्हें बलि चढ़ाने वाला था। लेकिन पोथी में लिखा था, भैरव की आत्मा को मुक्ति करने का एक ही तरीका है, अनुष्ठान को पूरा करना। लेकिन अंतिम बलिदान की जगह तांत्रिक की आत्मा को खुद भस्म करना है। महंत देवगिरी जो गांव में रहते थे, वे इस सच्चाई से परिचित थे। वे मंत्रों और सिद्धियों के साथ किले में आए और एक विशेष हवन शुरू किया। भैरव ने जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे रोको मत। लेकिन मंत्रों की शक्ति से वह धीरे धीरे अग्नि में जलने लगा। तुम लोग मुझे कभी नहीं मिटा सकते। यह कहते हुए वह एक जलती हुई राख में बदल गया। भैरवनाथ की आत्मा को नष्ट होते ही किले की दीवारों से निकल रही चीखें बंद हो गई, हवाएं शांत हो गई और रहस्यमय डर का अंत हो गया। निर्मल, अखिल और नंदिता भाग्यशाली थे, वे जिंदा बच गए। तो क्या यह किला सुरक्षित है? अखिल ने महंत देवगिरी से पूछा। महंत ने गहरी सांस ली और बोले, भैरवनाथ चला गया, लेकिन उसकी छाया अभी भी इस किले में मौजूद है। यह जगह कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं होगी। निर्मल, अखिल और नंदिता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हमेशा के लिए उस किले को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह किले के बाहर निकले, किले के टूटी हुई खिड़की से दो जलती हुई आंखें उन्हें घूर रही थी।